नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन लिए हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको बहुत से एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जिस प्रकार से इस टेबल में हमें दिया है कि इस जगह पर मिसिंग नंबर है और ये हमें फाइंड करना है, उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पर भी मिसिंग नंबर है। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो दोस्तों आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ये आपको 100% नंबर दिलाकर ही जाएंगे। अगर आप इस ट्रिक को सीख गए दोस्तों इस वीडियो में, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को विद इन सेकंड, मात्र 2 सेकंड में सोल्व कर पाएंगे। बस आपको ये ट्रिक सीखना है दोस्तों और ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें दिया है यहाँ पर कि दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें एक लुप्त संख्या दे रखी है और ये हमें फाइंड करना है, मिसिंग नंबर हमें फाइंड करना है। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताए हैं कि अगर हमारी संख्या इधर इस साइड पर बड़ी है, यानी कि राइट साइड पर बड़ी है, तो हमें लेफ्ट से राइट की तरफ हमें सोल्व करना होता है। उसी प्रकार से अगर ऊपर से नीचे की तरफ बड़ी संख्या मिल रही है तो हमें फिर ऊपर से नीचे की तरफ हमें सोल्व करना होता है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ सेकंड रो में देखते हैं, सेकंड कॉलम देखते हैं, तो यहाँ पर एक छोटी संख्या यानी कि 2 ही रह चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऊपर से नीचे इसको बिल्कुल भी सोल्व नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना चाहिए। देखो, यहाँ पर हमें दे रखा है 8 और 3 11 से हमें 21 बनाना है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 8 या 24 होता है और 24 में से अगर 3 को माइनस कर दें, देखो 8 या 24 में से अगर 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमें 21 मिल जाएगा। उसी प्रकार से सेकंड में भी यही लॉजिक फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम देखते हैं, चेक करते हैं। देखें यहाँ पर, देखो ध्यान से, 6 पंजे 30, 30 में से अगर ये 5, इस 5 को अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमें 25 मिल जाएगा। उसी प्रकार से यही लॉजिक इसमें भी फिट होना चाहिए दोस्तों। देखो 12 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 में से अगर 2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो मिलेगा वो होगा 22। अब 22 हमारा ऑप्शन दे रखा है सी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि 22 होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, सेकंड क्वेश्चन में भी हमें ये दे रखा है कि दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि एक मिसिंग संख्या दे रखी है, इस मिसिंग नंबर को हमें प्राप्त करना है, फाइंड करना है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, ये सारी संख्याएं इसमें दे रखा है 8, 64 और 216। ये संख्याएं हैं, ये एक प्रकार से देखें तो ये 2 का क्यूब है। उसी प्रकार से ये 64 है। यहाँ पर अगर हम बढ़े इसको, तो यहाँ से अगर 64 की तरफ बढ़ेंगे 8 से, तो 8 उठी 64 यानी कि स्क्वायर हो रहा है। लेकिन जैसे ही 64 से हम 216 की तरफ बढ़ेंगे तो ये स्क्वायर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर ये क्यूब ही है। ये 64 जो है वो 8 का स्क्वायर तो है, लेकिन ये एक प्रकार से देखें तो ये 4 का क्यूब भी है, यानी कि 4 का क्यूब करेंगे तब भी हमें 64 मिलेगा। उसी प्रकार से इस 216 को अगर देखें तो ये जो यहाँ पर है ये 6 का क्यूब हो रहा है दोस्तों। 6 का क्यूब करेंगे तो हमें 216 मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ इन तीनों नंबर को देखने पर हमें कुछ पता लग रहा है कि यहाँ पर 2 है, उसी प्रकार से यहाँ 4 है और यहाँ 6 है। तो हो ना हो निश्चित रूप से यहाँ पर जो होगा वो 8 होगा और उस 8 का अगर क्यूब करेंगे तो हमें 512 मिलेगा। 8 का क्यूब 512 होता है और ये जो दे रखा है ऑप्शन बी में दे रखा है 512 ही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको दिमाग में सेट करना है कि अगर हमारा स्क्वायर से आंसर नहीं आ रहा है तो हमें क्यूब करके देखना है। और ये क्यूब अगर हम जल्दी से सीख गए दोस्तों तो हमारा विद इन सेकंड ये आंसर आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, अगले क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन दे रखा है कि दिए हुए विकल्पों में से एक लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब वो लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर इस जगह पर दे रखा है। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ लॉजिक अलग है। अब वो लॉजिक क्या है, ध्यान से देखना दोस्तों। 6 से अगर 5 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर +1 कर रखा है।
लेकिन यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे या फिर यहाँ से उल्टा चलेंगे तो यहाँ पर हमें किसी प्रकार का कोई लॉजिक दिखता नहीं, नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए अगर हम इसको आमने सामने अगर सोल्व करके देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 125। इस 126 को देखकर हमें कुछ ऐसा महसूस होता है कि अगर हम 5 का क्यूब कर दें तो हमें 125 मिलेगा। उस 125 में अगर 1 को जोड़ दें तो हमें टोटल 126 मिल जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों अगर यहाँ 6 दे रखा है, इस 6 का भी अगर क्यूब करेंगे, यहाँ पर 6 दे रखा है, इस 6 का अगर क्यूब करेंगे तो हमें 216 मिलेगा। इस 216 में अगर 1 को जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 217 निकल कर आएगा। और यहाँ पर 217 बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 217 होगा। ये दोस्तों आपको दिमाग के अंदर सेट हो चुका होगा। तो दोस्तों कितना सिंपल है, बस हमें पहचानना है कि ये क्यूब है तो किसका है और क्यूब होगा कितना, बस यही इसके अंदर एक लॉजिक था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दे रखा है एक मिसिंग नंबर। इस मिसिंग नंबर को हमें फाइंड करना है। अगर हमारा ऊपर से नीचे की तरफ बड़ी बड़ी संख्या है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व करेंगे, और अगर हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ बड़ी संख्या है तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर 4 दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 4 से शुरू हुआ था, 3 रह गया, फिर 4 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ इसको सोल्व नहीं करेंगे। ध्यान से देखना दोस्तों, अगर हमें इस संख्या को फाइंड करना है, इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों संख्याओं में से कुछ ना कुछ हमें लॉजिक बिठाना है। अब वो लॉजिक इस प्रकार से बैठ सकता है, अगर हमारा इस जगह पर 2 दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 4 इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो होगा हमारे पास 9। ये जो 9 आया है, इस 9 का भाग नीचे वाली संख्या में दे दें तो हमें टोटल जो मिलेगा 9 दूनी 18, यानी कि हमें 2 मिल जाएगा। और सेम टू सेम लॉजिक हम सेकंड कॉलम में भी लगाकर देखते हैं। देखो यहाँ पर है 6 + 3 करेंगे तो टोटल जो निकल कर आएगा वो होगा 9। इस 9 का भाग अगर लास्ट में देंगे तो 9 × 27, निश्चित रूप से हमें 3 मिल जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर है वो दोनों कॉलम में सेम मैच कर रहा है, यानी कि दोनों जगह पर लॉजिक फिट होता दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से हमारा जो यही लॉजिक है वो लास्ट में भी लगेगा। देखना ध्यान से, यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 4, अगर दोनों को जोड़ दे तो ये टोटल निकल कर आता है 16। इस 16 का भाग अगर यहाँ पर दे दे नीचे वाली संख्या में तो 16 छंग 96, यानी कि इस जगह पर जो होगा वो होगा हमारा आंसर 6। और ये 6 दे रखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार आपको इसको ध्यान से देखना है और ऐसे लॉजिक को पकड़ना है, ट्रिक को पकड़ना है दोस्तों। तो समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना दोस्तों इसको। यहाँ पर हमें सी, ई और एच, उसी प्रकार से एच, के और ओ दे रखा है। लास्ट कॉलम में हमें दे रखा है ओ, एस और यहाँ पर दे रखा है एक मिसिंग नंबर। इस मिसिंग नंबर को हमें फाइंड करना है। दोस्तों मैं आपको सजेशन करूंगा कि अगर हमें ए से लेकर जेड तक अच्छे से ABCD याद है और साथ में उसका रेस्पेक्टिव नंबर भी याद है तो हमें ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब बड़े ही आसानी से ऐसे क्वेश्चनों का हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर भी H दे रखा है। ध्यान से देखना पैटर्न को क्या चल रहा है इसमें। यहाँ पर है 3 या 8, H का मतलब 8 होगा, O का मतलब 15 होगा, यानी कि इनसे हमें 15 बनाना है तो हमें कुछ बनता दिखाई नहीं दे रहा है। ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर है 3 और 8 को जोड़ देंगे तो 11 होगा। 11 में अगर फिर से C जोड़े या 4 जोड़े तो हमें 15 जरूर मिल जाएगा। C जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, लेकिन अगर हम 5 जोड़ दें, 4 जोड़ देंगे, 8 और 3 11 में अगर 4 जोड़ देंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। लेकिन सेम टू सेम पैटर्न अगर इस सेकंड रो में लगाएंगे तो हमें 19 यहाँ पर बनाना है। इसका मतलब 19 होगा। ये 5 और 11 जोड़ेंगे तो 16 होगा। 16 में अगर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 19 बन जाएगा, लेकिन 3 लाएं कहाँ से? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऐसा कोई लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, देखो इस जगह पर है हमारा H, वापिस से रिपीट हुआ है इस जगह पर भी H। उसके बाद ध्यान से देखना, नीचे है O और यहाँ पर भी है O। इसका मतलब ये हुआ कि इस टेबल को अगर सोल्व करना है
इस मिसिंग नंबर को अगर हमें फाइंड करना है तो दोस्तों हमें ऊपर से नीचे की तरफ चलना होगा। ध्यान से देखना। अब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ सी था और सी से ई मिला, इसका मतलब ये हुआ कि 3 से 5 मिला, यानी कि यहाँ पर हुआ है ऐड। अब वो हुआ है 2 ऐड किया है। उसके बाद यहाँ देखो ध्यान से, ई का मतलब 5 और एच का मतलब 8, यानी कि 5 से 8 हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर +3 हुआ है। और सेम टू सेम इस एच को उठाकर इसने क्या किया, उस जगह पर आगे फॉरवर्ड कर दिया। यानी कि ध्यान से देखना अब क्या कर रखा है, 8 एच का मतलब 8 होगा और के का मतलब 11 होगा, यानी कि 8 और 3 11। यानी कि यहाँ पर भी क्या किया इसने, +3 किया। जिस प्रकार से ऊपर +3 किया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी +3 किया है। उसके बाद देखो 11 और यहाँ ओ का मतलब 15, तो 11 से 15, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर +4 किया है। सेम टू सेम इस जगह पर भी +4 होगा, क्योंकि हमारा पैटर्न वही चल रहा है। इसने यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर दिया आगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ +4 किया है। देखना ध्यान से, ओ का मतलब 15, एस का मतलब 19, 15 और 4 19 होता है। तो दोस्तों आपको पैटर्न समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले इसने 2 से शुरू किया है, 3 मिला, 3 के बाद इसने वापस आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो वही 3 ही बढ़ाया आगे। फिर उसके बाद 4 बढ़ा, वो वापस आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो देखना यहाँ 3 से 4 हुआ था, तो 100% यहाँ देखना 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, तो यहाँ पर भी 4 से 5 होगा। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट संख्या आएगी उसके अंदर 5 बड़ा हुआ मिलेगा, यानी कि बड़ा हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एस का मतलब 19 होता है, एस का मतलब 19 होता है, इसमें अगर मैं 5 ऐड कर दूंगा तो टोटल जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा 24। और 24 को हम जानते हैं कि इसको x कहते हैं। x 24वें स्थान पर आता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, यानी कि हमारा जो आंसर इस क्वेश्चन का निकल कर आएगा वो होगा x। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।